गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल gstcourse.in। ये आरसीएम का थर्ड वीडियो है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में सीखे थे आरसीएम थ्योरी। उसमें हम लोग एवरीथिंग डिस्कस किए थे। आरसीएम क्या होता है, आरसीएम में कंपटीशन कैसे होता है, आरसीएम में टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे होता है, और आरसीएम का वेरियस एस्पेक्ट हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे। सेकंड वीडियो में हम लोग सीखे थे आरसीएम कंपटीशन। उसमें हम लोग बेसिक कंपटीशन कैसे होता है आरसीएम का, उसका कैसे कैश में पे करना पड़ता है, उसका आईटीसी एडजस्टमेंट क्या होता है, ये डिटेल हम लोग सीखे थे। ये है थर्ड क्लास। इसमें हम लोग सीखेंगे मैन पावर सिक्योरिटी सर्विस के लिए जो आरसीएम पे करना पड़ता है, वो जीएसटी उसका कंपटीशन कैसे होगा, और हम लोग उसका टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। फ्रॉम 1 जनवरी 2009 में आरसीएम में जीएसटी में कुछ चेंजेस आए थे। तब वहाँ पे आरसीएम के रूल में कुछ चेंजेस हुए थे। वो है, इफ वी रिसीव मैन पावर सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इट इज नाउ कवर्ड इन द चार्ज लिस्ट। मतलब हम लोग अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ सर्विस प्रोक्योर करते हैं तो वो आरसीएम में आता है। इफ वी रिसीव मैन पावर सर्विसेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, it is covered in normal charge and manpower agency will pay GST। manpower includes will pay GST। अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन से हम लोग अगर सर्विस प्रोक्योर करेंगे मैन पावर सिक्योरिटी सर्विस के लिए, तो वो जो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब जो मैन पावर सिक्योरिटी एजेंसी अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो वो नॉर्मल चार्ज में आएगा और वो मैन पावर सिक्योरिटी एजेंसी को पे करना पड़ेगा। Manpower includes labor, contractor, manpower, security guard, placement agency, etc. This is the criteria of manpower security agency। मतलब वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, मैनपावर सिक्योरिटी हो सकता है, मैनपावर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस वगैरह, प्लेसमेंट एजेंसी, एवरीथिंग ये सब हो सकता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे दो चीज़ मुझे ख्याल रखना है। यहाँ पे पहले अगर मैनपावर सिक्योरिटी एजेंसी अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी उसमें आरसीएम में जो टैक्स बनता है आरसीएम में जो रिसीवर है, सर्विस रिसीवर है, तो उसको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो मैन पावर सिक्योरिटी एजेंसी अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको वो नॉर्मल चार्ज में जाएगा, मतलब वो एजेंसी को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें देखेंगे। जो टू सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है, एजेस सिक्योरिटी सर्विस, इसका जीएसटी नंबर है, मतलब ये रजिस्टर्ड पर्सन है। और एचएस सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसेज, इसका देखो जीएसटी नंबर नहीं है, मतलब ये अनरजिस्टर्ड है। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें यहाँ पर कंसिडर करेंगे और सीखेंगे इसका जीएसटी आरसीएम में कैसे कंपटीशन होता है। तो मेरा कंपनी वो भी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका जीएसटी नंबर वैसा है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ सीखेंगे। तो इसका भी देखो, एजेस सिक्योरिटी सर्विस से यहाँ पर 20,000 का मतलब 2000 का सर्विस प्रोक्योरमेंट किए थे। उसके बाद जीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% है, मतलब 1818 से घर को जीएसटी पे किए थे। किसको पे किए थे? एजेस सिक्योरिटी सर्विस को। और ये क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन है। तो इसके लिए क्या होगा? रिवर्स चार्ज या नॉर्मल चार्ज? इसमें होगा नॉर्मल चार्ज, मतलब जो जीएसटी भुगतान करना है तो वो एजेस सिक्योरिटी सर्विस ही वो पे करेगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। एचएस सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसेज क्या है? इसका देखो जीएसटी नंबर नहीं, मतलब ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। तो अगर इससे कुछ सर्विस हम लोग प्रोक्योर करेंगे तो इसमें कौन सा चार्जेस लागू होगा? आरसीएम या नॉर्मल चार्ज? इसमें नॉर्मल चार्ज लागू नहीं होगा, इसमें आरसीएम लागू होगा। तो इसका जो टैक्स बनेगा, टैक्स मतलब भुगतान करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा? रिसीवर को, मतलब मुझे इसको टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे कुछ सेल्स भी हुआ था इस महीने में, मतलब जनवरी 19 में कुछ सेल्स भी हुआ था। तो 2 लाख का हम लोग सेल्स किए थे। उसमें हम लोग मैंने मेरा कंपनी पे किए थे 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। तो अभी हम लोग कंपटीशन करेंगे। व्हाट इज जीएसटी पेबल फॉर जनवरी 2019? देखो, तो हमारा यहाँ पर आउटपुट सप्लाई कितना है? आउटपुट सप्लाई क्या होगा? मतलब जो सर्विस, मतलब जो हम लोग जब सेल्स करेंगे, सेल्स किए थे, तो यहाँ पे सेल्स कितना किए थे? 2 लाख का। सीजीएसटी कितना पे किया था? 9%, एसजीएसटी 9%। तो यहाँ पे 2 लाख का टैक्सेबल वैल्यू है। तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी 18,000 टोटल 36,000 सीजीएसटी मैंने जीएसटी पे किए थे। अभी
देखो आरसीएम में कुछ है क्या है, आरसीएम में है क्योंकि एचएस सिक्योरिटी सर्विस और मैनपावर सर्विसेज हम लोग सर्विसेज प्रोक्योर किए थे और वो क्या था, अनरजिस्टर्ड पर्सन थे। रूल क्या बोल रहा है, इफ वी रिसीव मैनपावर सर्विसेज फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन इट इज नाउ कवर्ड अंडर द रिवर्स चार्ज लिस्ट। तो इसका जो टैक्स नॉर्मली क्या होता है, जो सेल्स करते हैं मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको ही टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये एचएस सिक्योरिटी मैनपावर सर्विसेज वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसका जो टैक्स है जो सर्विस प्रोक्योर किए थे उसके लिए जितना भी जीएसटी पे करना पड़ेगा तो वो मुझे ही पे करना पड़ेगा। मतलब ये मेरा आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो कितना लिए थे 8,000 का, तो उसका यहाँ पर टैक्सेस परसेंट बोले नहीं, लेकिन इसको हम लोग 9% कंसिडर करेंगे। तो 9% मतलब 720 हम लोग हमारा ये रिवर्स चार्ज में जीएसटी लाइबिलिटी आता है। फिर देखो हम लोग और क्या सर्विस इनपुट क्या है, यहाँ पर मैं एजेस सिक्योरिटी सर्विस से कुछ सर्विस प्रोक्योरमेंट किए थे, लेकिन ये एजेस सिक्योरिटी सर्विस क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसको हम टैक्स पे कर देंगे जब मुझे बिल भेजेगा, और वो जो जीएसटी का भुगतान है वो एजेस सिक्योरिटी सर्विस ही करेगा। तो मेरा यहाँ पर मैं कितना टैक्स पे कर चुका हूँ, 1800 ऑन परचेस ऑफ 20,000। तो यहाँ पे 20,000 परचेस किए थे और कितना जीएसटी पे किए थे, सीजीएसटी 1800, एसजीएसटी 1800, टोटल 3,600 जीएसटी हम लोग पे किए थे। तो अभी देखो जो टेबल जो पहले लास्ट क्लास का जो टेबल, ये जो बेसिक टेबल बोला था, इस टेबल को ये फॉर्मूला हम लोग लेंगे। तो इसमें देखेंगे आउटपुट कितना है और इनपुट कितना है। तो यहाँ पे सेम है, टोटल आउटपुट कितना बनता है, यहाँ पर टैक्सेस जो है 18,720 सीजीएसटी और सेम एसजीएसटी। तो यहाँ पे इनपुट कितना बनता है 1,800। तो लेकिन यहाँ पर मेरा ये जो 8,000 का जो सर्विस प्रोक्योर किए थे एचएस सिक्योरिटी सर्विस मैनपावर एजेंसी से, तो मुझे रिवर्स चार्ज में मुझे पे करना पड़ेगा। तो उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा और रिवर्स चार्ज क्रेडिट करंट मंथ 8,000 का 720 मिल जाएगा। तो टोटल इनपुट कितना होगा 2520। ठीक है, अभी मेरा जीएसटी पेबल कितना पड़ेगा, मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, मुझे टैक्स पे कितना करना पड़ेगा, ये 720 तो मुझे कैश में पे करना ही पड़ेगा, प्लस कितना करना पड़ेगा जो पहले सीखे थे हम लोग, ये जो है पेबल टोटल आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट कितना है यहाँ पर देखो 18,000 है, आउटपुट ज़्यादा है, तो जीएसटी पेएबल कितना है, आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट कितना है, आउटपुट मेरा है 18,000। ये नहीं लेंगे, हम लोग पहले ही बोले थे ये आरसीएम है, इसको मुझे कैश में ही पे करना पड़ेगा, हम लोग इनपुट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आउटपुट कितना 18,000, आउटपुट इतनी 18,000। इनपुट कितना है, इनपुट मुझे मिला है 2520। तो मुझे अभी टैक्स कितना पे करना पड़ेगा 18,000 माइनस 2520 15,480, क्योंकि मेरा आउटपुट ज़्यादा है, सेल्स ज़्यादा हुआ था, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 15,480 पे करना पड़ेगा, प्लस कितना पे करना पड़ेगा मुझे 720। तो टोटल कितना ये आरसीएम में पे करना पड़ेगा, ये आरसीएम में। ठीक है, तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा 16,200 यहाँ पे मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम लोग दिए हैं, D39 मतलब 720 तो मुझे पे करना पड़ेगा ही, प्लस कितना है D3 माइनस D31 माइनस दिस माइनस दिस मतलब 2520। तो मुझे यहाँ पे टोटल कितना पड़ेगा 720 रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा और 15,408 में मुझे नॉर्मल चार्ज में पे करना पड़ेगा। टोटल लाइबिलिटी बनता है 6,200। सिमिलरली ये एसजीएसटी भी ऐसा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जो मैंने पहले बोले थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनपावर सिक्योरिटी सर्विस के लिए अगर बोथ हम लोग रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सर्विस प्रोक्योरमेंट करेंगे तो मुझे ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी है।
यहाँ पे दो जो केस होता है, हो सकता है मतलब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर, तो वो दो एस्पेक्ट ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे एडवोकेट से हम लोग अगर सर्विस परचेस करेंगे या प्रोक्योर करेंगे तो उसमें टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। चलो वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये जो आरसीएम के अंडर में जो जीएसटी है, आरसीएम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है या बहुत क्रिटिकल भी है, ये समझने में बहुत दिक्कत आता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, तो मेरा जो वीडियो है आरसीएम के ऊपर 7 to 8 वीडियो होगा, ये वीडियो को बार बार देखना और नेक्स्ट वीडियो में अप्रोच करने के लिए आगे का जो वीडियो है वो जरूर बार बार रिपीट करके देखना, क्योंकि अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो 2 बार में 3 बार में ये समझ में 100% मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो तुम लोग 3-4 बार देखोगे तो वो तुमको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये इतना भी ज़्यादा मतलब ये नहीं है, लेकिन थोड़ा बेसिक चीज़ समझ जाओगे ना, वो समझ में आ जाएगा। तो चलो ये था आज का क्लास। गुड बाय।